नीमच में आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का नीमच आगमन हुआ। वोट चोर गद्दी छोड़ के खिलाफ वोट अधिकार सत्याग्रह जनसभा, विशाल रैली सहित कलेक्टर का घेराव को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सोमवार को नीमच पहुंचे। फव्वारा चौक से काफिले के साथ गांधी भवन, कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का जगह जगह चौराहे पर माला पहनाकर व साफा बांधकर स्वागत भी किया गया। वहीं 40 चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने जीतू पटवारी का विरोध जताते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे भी दिखाए, वह पुतला भी दहन किया। वहीं जीतू पटवारी पर काली स्याही भी फेंकी गई। जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष तरुण बाहेती ने पदभार ग्रहण किया। गांधी भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया और कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर देश भर में आंदोलन जारी है और कहा है कि जिसे भाजपा चोरी करके जीत रही है और अपनी सरकार बनाई है। राहुल गांधी ने वोट चोरी करने का खुलासा किया है। उनके इस खुलासे से देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ का आंदोलन जारी है। मैं किसान का बेटा हूं, किसान के हित में लड़ूंगा और किसान के लिए ही खड़ा रहूंगा। किसानों की फसलों को नष्ट नहीं होने दूंगा। किसानों का फसल बीमा नहीं हुआ है, किसने की फसलों का सर्वे भी नहीं हुआ है। किसानों की बात को लेकर प्रशासन से मांग करता हूं और कांग्रेस कार्यकर्ता सहित जीतू पटवारी ने एक विशाल रैली के साथ कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता हजारों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहीं प्रशासन ने संजीवनी नदी पर बैरिकेड लगाकर जीतू पटवारी के प्रदर्शन को रोका गया। वहीं प्रशासन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झूमा झपट भी दिखाई दी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फसल खराब फसल, बीमा खराब फसल का सर्वे करने में प्रशासन को झापन सौंपा गया। यह झापन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तरुण बाहेती के द्वारा प्रशासन को दिया गया। सभी मीडिया के परिवारजनों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने जो आज परिवर्तन की लहर देखी है, ये देश का मूड है, प्रदेश का मूड है। ये कल रतलाम में लगभग 50,000 किसान परिवार के लोग सड़क पे थे। आज नीमच में गचागच भरा है पूरा बाजार। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि जो देश में वोट चोरी का मुद्दा है, ये घर घर का मुद्दा है, ये लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा है। राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी की बात देश में की, देश के प्रधानमंत्री 25 सीटों पर 30,000 से कम जीते, जिस पर चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने। मध्य प्रदेश में भी कई जगह वोट की चोरी हुई है। ये सरकार ईमानदारी से नहीं बनी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है। इसके खिलाफ जन जागरण है, कोई चुनाव नहीं है अभी। मैं मध्य प्रदेश के निवासियों से आग्रह करता हूं कि ये हमारी सरकार है मोहन यादव जी की, ये प्रदेश की सरकार है, इसका सम्मान है। हम विपक्ष में, हमारा दायित्व है कि सरकार को हम जगाएं। इन्होंने कहा था हम 3100 का धान का दाम देंगे, नहीं दिया। 2700 के गेहूं का देंगे, नहीं दिया। 6,000 की सोयाबीन का देंगे, नहीं दिया। इन्होंने न यूरिया समय पे दी, न इन्होंने मुआवजा दिया। ये सोयाबीन है, इसमें पीली बीमारी लग गई है, न इसका सर्वे करा रहे हैं। हर तरह की अराजकता किसान को दे रहे हैं। इसके खिलाफ किसान सड़क पे है। मध्य प्रदेश का विपक्ष, मैं एक कार्यकर्ता हूँ विपक्ष की पार्टी का, पर मेरा दायित्व नहीं है कि प्रदेश नशे में जा रहा है तो इसकी आवाज उठाऊं। मैं आवाज उठाता रहूंगा। मोहन यादव जी ने नशे का गढ़ बना दिया मध्य प्रदेश को। इन्होंने कहा था मंदसौर को हम कॉरिडोर बनाएंगे, पशुपतिनाथ कॉरिडोर। इन्होंने नशे का कॉरिडोर बना दिया। गुजरात अवैध शराब जाती है अलीराजपुर से, गुजरात अवैध शराब जाती है झाबुआ से, गुजरात अवैध शराब जाती है नीमच से, गुजरात इधर जाती है राजस्थान, उधर रतलाम से, दोनों राज्यों में, दूसरे राज्यों में शराब जाती है। अवैध नशे के कारोबार का कॉरिडोर बना दिया मध्य प्रदेश के इन हमारे जिलों को। इसके लिए दोषी कौन है? यही बीजेपी के नेता, यही बीजेपी के कार्यकर्ता, यही बीजेपी का प्रशासन। पुलिस की ड्यूटी इसलिए है कि नशे के कारोबार में वो संलग्न हो जाए, महिलाएं आपका विरोध कर नशे के कारोबार में संलग्न हो जाए। पुलिस
नशे के कारोबार वालों को सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ऐसा चाह रही है। जहां तक प्रश्न है इस बात का, जब मैं नशे के खिलाफ बात करता हूं तो बीजेपी और मोहन यादव घबरा जाते हैं, मेरे खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, मेरे को काले झंडे बताते हैं, मेरे को पर हमला करते हैं। हम कांग्रेसी हैं जिन्होंने देश आजाद कराया था, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा अपने खून के अंतिम बूंद तक किसान की लड़ाई लड़ेगा और मेरी किसान रक्षा करेगा। एक तरफ कहते हैं कि हमने जितने टोल है वो बंद कर दी, और अभी नया गांव के टोल पे जाओ, अगर आज भी अवैध वसूली नहीं हो रही हो तो मुझे बताओ। मैं नीमच वासियों आपसे पूछना चाहता हूँ, नया गांव टोल पर अवैध वसूली हो रही है कि? तो ये भ्रष्टाचार का परिचायक ये सरकार है। विरोध के पहले इस तरह बैरिकेड लगा दिए गए, बैरिकेड लगा दिए गए विरोध के पहले, इसको क्या कहेंगे? हम दम नहीं लेंगे जब तक कि इस 50% कमीशन, मोहन यादव का एक ही मिशन 50% मिले कमीशन, इसका जड़ मूल से नाश नहीं कर दे। आप सवाल पूछिए। बैरिकेड लगा दिए गए, बैरिकेड लगा दिए गए, इससे कलेक्ट्रेट के साथ साथ रास्ता जाम कर दिया गया। आप कलेक्ट्रेट के घेराव की बात करें, कलेक्ट्रेट तक नहीं पहुंच पाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा प्रशासन है, हम उसका सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। हमारा था काम ज्ञापन देने का, हमने वो काम लोकतांत्रिक तरीके से किया है। हमें कोई क्षति नहीं पहुंचानी, कोई अहिंसा नहीं करनी। हम देश के जिम्मेवार कार्यकर्ता है कि नहीं है भैया? तो हमने ज्ञापन दिया अपनी बात। आपने एक असेसमेंट तो किया होगा, मध्य प्रदेश में कितने वोटों की चोरी हुई? ये लगभग 60 सीटों पर इस तरीके का मैनिपुलेशन हुआ है मध्य प्रदेश। उसके अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ खुलासे किए, कुछ आने वाले समय में और करेंगे। और कोई सवाल? किस तरीके से जो महिलाओं ने आज आपका पुतला दहन किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, क्या वो मेरी बहनें हैं और मैं उनके चरणों में सर रखकर उनको प्रणाम करता हूँ। पर उनसे पूछना चाहता हूँ कि अपने बेटे अगर नशा करते हैं तो बहन मेरी, इसका किसका नुकसान है? अपने परिवार के लोग नशे में जा रहे हैं, यही तो हमारी तो बेटे बेटी है। क्या मैं ये बात नहीं उठाऊं? मध्य प्रदेश का भविष्य इस राजनीति के चक्कर में हम खराब कर दें? सत्ता के चक्कर में हमारी पार्टी है, हमारा विचार है, हमारा विधायक है, हमारी सरकार है, इसके चक्कर में हम नशे के खिलाफ बात नहीं करें? मेरी बहनों, आप विचार करो मेरे पुतले जलाने से पहले कि अपना बेटा, अपना भाई, अपना परिवार का व्यक्ति नशे में जाएगा तो कैसा लगेगा।